ये जो सरदार है, ये जो लीड करता है पेंटिकल को, पैसे को, लेकिन ये रुका हुआ है। कोई भी गेम खेलने के लिए आपको तो गेम में सिक्का डालते हैं ना, उस सिक्के की जरूरत होती है। आपका प्रमोशन हो जाएगा, आपको आपकी ड्रीम जॉब मिल जाएगी। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट। बहुत ज़्यादा मैसेजेस आए हैं काफ़ी अर्से के बाद, जो मैंने अभी अपनी रीडिंग दी थी नए साल की। बहुत मैसेजेस आए और बहुत मोहब्बत मिली है, बहुत मोहब्बत, बहुत प्यार मिला। सब लोगों ने मुझे याद किया, सब लोगों ने मुझसे बातें की, और मैंने आपको बताया था कि पर्सनल कॉल्स भी आई हैं मेरे पास, मैसेजेस भी आए। लेकिन अगर आप यूट्यूब पे देखेंगे तो आपको बहुत कमेंट्स नज़र आएंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं और इतना याद करते हैं। तो जहाँ पे यह लोग याद करते हैं, वहाँ पे कुछ अजीब लोग भी होते हैं। पता नहीं क्यों वो अजीब लोग कुछ न कुछ गलत या नेगेटिव बोलते रहते हैं, और जो ऐसे बोलता है उसकी अपनी लाइफ ऐसी हो जाती है, नेगेटिविटी। हम तो पता है कि हर वक्त मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, अपने एक एक लफ्ज़ पे, एक एक बात पे कंट्रोल रखने की बात करते हैं। ये बात भी मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि वो बात दिल में लेके बैठा हुआ हूँ मैं। एक लाइन किसी ने लिखी कि आप इतने अरसे से नहीं आए, हम समझे आप मर गए। ज़हनियत देखिए लोगों की। बहरहाल जो कुछ भी है, जो मोहब्बत के मैसेजेस थे, जो प्यार के मैसेजेस थे, जो कंसर्न होने के मैसेज थे कि लोग मेरे लिए परेशान थे, वो कुछ ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा थे। बहरहाल आप सब लोगों का शुक्रिया। आज हम बात करेंगे, आप अपने मसाइल, अपनी प्रॉब्लम्स, अपना पुराना इश्क, अपनी बातें, अपना गलत बॉस, नेगेटिव बॉस, आपके गलत रिश्ते जो आपको बार बार तंग करते हैं, जिन्होंने आपका जीना हराम किया हुआ है, अजीरन की हुई है जिन्होंने जिंदगी, उससे न चाहते हुए उनको खामोश करना, या फिर उनसे छुटकारा हासिल करना, या मूव ऑन करना, उसके बारे में मैं आपको एक बहुत अच्छी रेमेडी बताता हूँ। दोबारा बता दूं, ये रेमेडी आप किसी के लिए भी जिससे आप जान छुड़ाना चाहते हैं, जिनसे जान छुड़ाने का मकसद हरगिज ये नहीं है कि अल्लाह न करे वो न रहें, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सही हो जाएंगे, या फिर आपका पीछा छोड़ देंगे, या हो सकता है उनका ट्रांसफर हो जाए, कहीं और चले जाए। बहरहाल उनकी जो एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज आपको बार बार डिस्टर्ब करती रहती हैं, वो खत्म हो जाएंगी, वो नहीं रहेंगी, और आप मूव ऑन कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, और जो रुकावटें आपके पास आ रही होती हैं उनको क्रॉस कर सकते हो, और क्रॉस कर जाते हो। इस रेमेडी के लिए किसी आमिल की, किसी हीलर की जरूरत नहीं है। इस रेमेडी के लिए आपको खुद हीलर बनना होगा। बहुत आसान है, कोई बहुत बड़ी मुसीबत करने की जरूरत नहीं है, बस आपने टाइम निकालना है। ये टाइम कम से कम 5 मिनट होना चाहिए, ज्यादा हो सकता है, कम ना हो, कम से कम 5 मिनट होना चाहिए। और आपको ये याद होना चाहिए कि उसने कहाँ कहाँ पर, कब कब आपके साथ ज्यादती की। वो इश्यूज, वो टाइम आपको याद होना चाहिए। टाइम से मुराद मतलब वो इशू याद होना चाहिए, टाइम नहीं। टाइम भी याद हो तो अच्छी बात है, दिन याद हो तो अच्छी बात है, मगर इवेंट याद होता है कि एक इवेंट हुआ था, उस इवेंट में उसने मेरे साथ ये किया। और ये चीज सबसे पहले तो वो लोग जो कि नाकाम आशिक होते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ, वो भूल नहीं पाते, उनके दिमाग से नहीं निकलता। हमारा दिमाग हमेशा उनको याद रखता है, इश्क को तो याद रखता है, वो इतने आराम से भूले नहीं जाते। नंबर 1 आशिक। इसके बाद रिश्ते, जहरीले रिश्ते।
ये जहरीले रिश्ते आपके घर में भी हो सकते हैं, ये जहरीले रिश्ते आपके आसपास भी हो सकते हैं। फिर इसके बाद आपके कुलीग्स, आपका बॉस, ये भी होते हैं। और आपको इतना जख्म मिलता है, इतना जख्म मिलता है कि हो सकता है कि आपके दिल से बद्दुआ भी निकलती हो, लेकिन आपने बद्दुआ देनी नहीं है, क्योंकि ये कर्मा बन के आपके सामने आ जाती है। लेकिन जो मैं तरीका बताने वाला हूं, इस तरीके से वो आपकी जिंदगी से निकल जाएंगे, हट जाएंगे या खामोश हो जाएंगे। बहरहाल उनका आपकी जिंदगी में मजीद तसलसल नहीं रहेगा। बहुत आसान सी रेमेडी है। आपने अपनी दोनों मुट्ठियों में नमक रखना है, 1 चम्मच, 2 चम्मच, बड़ा वाला खाने वाला चम्मच, चाय का नहीं, और कोई भी नमक, जो भी आपके घर में अवेलेबल है, कोई भी नमक। मगर बेहतरीन होता है लाहौरी साल्ट या सी साल्ट, पत्थर वाला नमक जो होता है वो बेहतरीन होता है। लेकिन जब मैं ये बताता हूँ कि ये पत्थर वाला नमक, तो फिर बहुत सारे लोगों को वो दस्तयाब नहीं होता, लेकिन घर में कोई ना कोई नमक दस्तयाब होता है। आपने वो अपने हथेली में रखना है। हथेली में रखने के बाद आपने अपने मुट्ठी बंद करनी है, और अब अपनी सारी इंटेंशन, अपनी सारी नेगेटिविटीज उस नमक को देनी है। आंखें बंद करनी है और सोचना है, जब जब जो जो बुरा उसने किया, और ये सोचना है कि ये सब कुछ इस नमक में जा रहा है, मेरी मुट्ठियों में जा रहा है। जो भी बुरा किया, चाहे वो रिश्ते हो, चाहे वो आपके बॉस हो, चाहे वो आपके कुलीग हो, चाहे आपका आशिक हो, माशूक हो, जो भी उसने गलत किया है वो सब कुछ इस नमक में जा रहा है। वो वाकयात ढूंढ ढूंढ के निकालें, सोच सोच के निकालें, और बार बार इस नमक में डालते रहें। एक वाकया सोचें, उसका दर्द सोचें, और फिर वो दर्द, वो वाकया इस नमक में डाल दें। आपके बॉस ने आपके साथ जब जब ज्यादती की है, वो भी आप इसमें डाल दें। आपके कुलीग्स ने आपकी है, कोई पड़ोसी, कोई भी हो सकता है, ये सब चीजें इसके अंदर डाल दें। और सबसे ज्यादा वो दर्द जिसकी वजह से आपकी जिंदगी अटक गई है, फंस गई है, लटक गई है, वो इस नमक में डाल दें। और ये काम कम से कम 5 मिनट तक करें। टाइम पहले से निकाल लेंगे, पुरसकून जगह देखेंगे, और इसके बाद आप ये करेंगे। जब आपने ये कर लिया, जब आपको महसूस हो गया कि आपने अपना दर्द, अपनी परेशानी, अपना टेंशन, सब कुछ इसके अंदर डाल दिया है, तो फिर सच्चे दिल से एक अल्लाह से दुआ भी करना, या अल्लाह, मेरी जिंदगी में ये ना आए, और नहीं इस जैसा कोई और है जो मेरे रास्ते रोके, जो मुझे परेशान करे, जो मेरी जिंदगी में रुकावटें पैदा करे, और मैं आराम से, सुकून से अपने सारे टारगेट्स, अपनी सारी चीजें और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा सकूं। मैं मूव ऑन करना चाहता हूं, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं या चाहती हूं, जो कुछ भी है वो नाम बोला। अब इस नमक का क्या करना है? आपने इस नमक को, अपने हाथों को धो लेना है वाश बेसिन में जाके। तो जाहिर बात है, जब आप वाश बेसिन में जाएंगे तो सारा नमक, सारी गंदगी, सारी परेशानी, सारा टेंशन, सारी रुकावटें, सारे पुराने और सारे नेगेटिव तजुर्बात, आप फील करें कि वो पानी के जरिए नाली में जा रहे हैं, गंदगी में जा रहे हैं, गटर में जा रहे हैं। आपकी जिंदगी साफ हो रही है, आपके पास से हर परेशानी, हर प्रॉब्लम निकल रही है। इसको धोते रहें, साफ करते रहें, और ये सोचते रहें, जो आपने थोड़ी देर पहले सोचा था वो सोचते रहें कि वो बह के आपके हाथों से नीचे जा रहा है वाश बेसिन में। वाश बेसिन से नाली में, गंदगी के साथ मिल गई। आपके दिमाग से, आपके दिल से, आपकी सोच से, आपके जिस्म से, आपकी आंखों से
वो सब चीजें निकल के साफ हो गई और आप आगे बढ़ गए। आप फील करोगे कि आप हल्के हो गए हो। आप फील करोगे कि आपने जो चाहा वो हो गया है। एक और बात बताऊं, जब आप हाथ धो रहे होगे ना, तो उस वक्त भी मैल गंदगी, जब तक हाथ साफ भी हो फिर भी आपको फील होगा कि गंदगी निकल रही है। ये वही गंदगी है जिससे आप पीछे छुड़ाना चाह रहे हैं। ये वही नेगेटिविटी है, वो निकल रही है। और फिर जब आप हाथ धुले हुए हाथ भी देखेंगे तो आपको ये फील होगा, ये लगेगा कि आपके हाथ बहुत ज्यादा साफ हो गए। ये आपके हाथ साफ नहीं हुए, आपकी रूह साफ हो गई है, आपका अंदर साफ हो गया है, आपकी प्रॉब्लम जा चुकी है और आपकी जिंदगी एक कदम आगे बढ़ गई है। जरूर कीजिएगा और मेरे साथ शेयर भी कीजिएगा कि कैसा लगा और कैसे हुआ। ये आप किसी भी वक्त कर सकते हैं, इसका कोई टाइम नहीं है। बस आपके पास टाइम होना चाहिए और सुकून का टाइम होना चाहिए, जब आपको कोई डिस्टर्ब न करो। कभी भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसी जगह पे करेंगे जहाँ पे थोड़ी देर के बाद थोड़ा करीबी वॉश बेसन भी हो। अब वॉश बेसन बहुत सा हर घर में नहीं होता, आप कहीं कैसे भी धो सकते हैं, बाल्टी से भी धो सकते हैं, डोंगे से भी धो सकते हैं, लोटे में भी धो सकते हैं, किसी भी तरीके से आप अपने हाथ धो सकते हैं। जी, ये थी आज की रेमेडी आपकी ज़िंदगी को मूव ऑन करने के लिए, ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए, आपके पास से नेगेटिविटी ख़त्म करने के लिए। चलें अब देखते हैं कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। हेलो जेमिनी, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे, बहुत ज़बरदस्त होंगे और आलीशान होंगे। हम आपकी रीडिंग कर रहे हैं कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। ये इस हफ्ते का कार्ड, ये इस हफ्ते में अगर कोई रुकावट हुई तो उसका कार्ड, और ये इसकी बेस, ये इसका पास्ट, ये इसका प्रेजेंट, ये इसका फ्यूचर, माशाल्लाह। और ये आपकी फीलिंग, आपकी फैमिली की फीलिंग, और ये आपकी अपनी उम्मीदें, और ये अल्टीमेट वीकेंड। जी 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 जी, नेगेटिव कार्ड ढूंढ रहा हूँ खामखा। अच्छा ठीक है, मिल गया, और वो पास में मिला है। अभी आपके पास कोई नेगेटिविटी नहीं है, सब चीज़ें अच्छी अच्छी हो रही हैं। पहला कार्ड जो है वो नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। नाइट हम सरदार को कहते हैं। ये जो सरदार है, ये जो लीड करता है पेंटिकल को, पैसे को, लेकिन ये रुका हुआ है, ये रुका हुआ है। ये घोड़ा देखो, घोड़ा भी रुका हुआ है, जबकि इसका जो राइडर है, जो नाइट है, वो उसने अपनी हेलमेट भी पहनी हुई है, जैकेट भी पहनी हुई है, अपना औजार भी उठाया हुआ है, खुशहाली भी उठाई हुई है और पैसे भी उठाए हुए हैं, लेकिन ये घोड़ा चल नहीं रहा। आपको टैरो कार्ड में बहुत सारे घोड़े ऐसे मिलेंगे जो कि चलते हुए नजर आएंगे, लेकिन ये घोड़ा चलते हुए मुझे नजर नहीं आ रहा। तो ये घोड़ा चल नहीं रहा, और उसको चलाएगा कौन? ये वाला कार्ड जो कि रुकावट के तौर पर है, 6 ऑफ पेंटिकल। 6 ऑफ पेंटिकल। कोई भी गेम खेलने के लिए आपको तो गेम में सिक्का डालते हैं ना, उस सिक्के की जरूरत होती है। तो बहुत सारे कारोबार ऐसे होते हैं जिसके लिए पैसों की जरूरत होती है, वो पैसों से ही चलते हैं। तो ये पैसे आपके पास आ रहे हैं, ये कार्ड नेगेटिव नहीं कर रहा, ये आपको रोक नहीं रहा, ये आपको हेल्प आउट कर रहा है कि पैसे आपके पास आ रहे हैं। ये पैसे जैसे ही आ जाएंगे, आपका घोड़ा भी चल पड़ेगा, चीजें आपकी अच्छी हो जाएंगी, बेहतर हो जाएंगी। जी जनाब, वो जो नाइट ऑफ पेंटिकल था उसको 6 ऑफ पेंटिकल ने आगे मूव कर दिया, आगे बढ़ा दिया। ये बढ़ जाएगा आपकी जिंदगी में। इस हफ्ते में आपके पास बहुत कुछ अच्छा अच्छा होने वाला है, मैं अभी बताता हूँ। और भी ये पेज ऑफ कप्स है, ये असल में आशिक का कार्ड होता है, ये मोहब्बत का कार्ड होता है, मोहब्बत में आने का कार्ड होता है। तो ये इसकी बेस है, मगर ये मोहब्बत मुझे पैसे से नहीं नजर आ रही, ये मुझे मोहब्बत आपके करियर से हो सकती है। करियर से मोहब्बत की जा सकती है, लोगों से भी मोहब्बत की जा सकती है, लेकिन करियर से भी मोहब्बत की जा सकती है। अगर मैं इसको सारी स्टोरी को चेंज करूं, इधर आ जाऊं कि आप कोई रिश्ता चाह रहे हैं, कोई मोहब्बत चाह रहे हैं और कोई बात पक्की करना चाह रहे हैं, लेकिन हो नहीं रही उसकी, और ये कार्ड आके वो आपकी बात पक्की करवा देगा। आपको पैसों की ज़रूरत है और पैसे आपके पास आ जाएंगे तो वो बात पक्की हो सकती है। ये वाला जो कार्ड है, ये असल में हमें वो जो हम 2 रास्ते थे ना, कि एक पैसों वाला और एक मोहब्बत वाला, तो ये उसको
स्पेसिफाई करता है कि हो सकता है कि ये मोहब्बत की बात हो, इश्क की बात हो, आपकी बात पक्की हो जाए, आपका रिश्ता पक्का हो जाए। लेकिन यही चीज़ आप काम के लिए भी सोच सकते हैं, कारोबार के लिए भी सोच सकते हैं, किसी और मसले के लिए भी सोच सकते हैं। ये देखिएगा, ये एक सारी उम्र का दुख है जो कि पास में है, हैंग्ड मैन। अक्सर लोग हैंग्ड होते हैं, लटके हुए होते हैं, फंसे हुए होते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। अब कल ही मेरे पास एक कॉल आई है और उस कॉल में एक लड़की है जो कि 10 साल से रिलेशनशिप में थी। 10 साल के बाद उसने, वो रोते रोते उसने कॉल की कि उस लड़के ने शादी कर ली। हैंगमैन, फंसा हुआ, लटका हुआ, ऐसा रोज होता है। मैं आपको बता दूं, रिलेशनशिप मंगनी या बात पक्की सिर्फ 3 महीने के लिए होनी चाहिए। 3 महीने के बाद शादी हो जाना चाहिए, वरना आपकी शादी खतरे में पड़ जाएगी, आपका रिलेशनशिप खतरे में पड़ जाएगा। 10 साल जाया करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन आपने किया, और ऐसा अक्सर हो रहा है। अक्सर ये चीज होती है। बहुत दुख हुआ है मुझे, मैं बहुत अफसरदा हुआ इस बात पे कि उसकी जिंदगी देखिए कीमती 10 साल जाया हो गए। अब जिस लड़के या लड़की की ने जिंदगी में एक ही बंदे को देखा हो 10 साल तक, एक ही के लिए सोचा हो, अब उसके लिए दूसरी तरफ जाना बड़ा आसान हो जाता है, बड़ी मुसीबत हो जाती है, और वो बहुत मुश्किल में पड़ जाते हैं। सुसाइड भी करना चाहते हैं, मरना भी चाहते हैं, जीना भी चाहते हैं, जिंदगी आगे बढ़ भी नहीं पाती। बहरहाल, ये जो मैंने आज रेमेडी बताई है, इस पे काम करें और मूव ऑन करें, आगे निकलें। तो ये बता रहा है कि कार्ड के हैंगमैन पास्ट में था और पास्ट में रहा आपके पास, और ये आपको लटकाए रखा है इसने। ये वाला जो कार्ड है, इस लटकने वाली पोजीशन से निकलने का कार्ड है। ये व्हील ऑफ फॉर्चून है, किस्मत का चक्कर, और इस वक्त आपके किस्मत का चक्कर घूम रहा है। ये तीनों कार्ड भी बता रहे हैं और ये वाला कार्ड भी बता रहा है ये माजी था, इसको छोड़ दे, ये पास की बात है। लेकिन इस वक्त प्रेजेंट में आपका चक्कर घूम रहा है, चीजें अच्छी हो रही है। जेमिनी, जब चीजें अच्छी हो रही हैं तो आपने उसके एक एक लम्हे का फायदा उठाना है। इस स्टोरी को मैंने लव रीडिंग भी कहा है और इसको मैंने कारोबार और काम के लिए भी कहा है। ये देखिएगा, क्वीन ऑफ पेंटिकल, खुशहाली का कार्ड है, प्यार का कार्ड है, मोहब्बत का कार्ड है, पैसों का कार्ड है। प्यार मोहब्बत इसलिए कहा कि यहाँ से प्यार और मोहब्बत ही चला था, और वैसे ये आपकी प्रमोशन का कार्ड भी है, आपको सीट मिलने का कार्ड भी है, आपको सक्सेस हासिल करने का कार्ड भी है। ये देखिएगा आपकी अपनी फीलिंग, ये फीलिंग्स के कार्ड है। ये जो पहला वाला कार्ड है ये आपका अपना है, चैरियट का कार्ड है, और चैरियट का मकसद बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा मेहनत, हद से ज़्यादा मेहनत, थका देने वाली मेहनत। लेकिन वो माजी में आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, हद से ज़्यादा की मेहनत की है, थका देने वाली मेहनत की है, और उसका सिला आपको मिला है और मिल रहा है। फैमिली के कार्ड में 4 ऑफ स्वॉर्ड आ गया है, और इत्तेफाक से पिछली रीडिंग में भी इसी जगह पर ये आया था कि थोड़ा सा आराम कर लो, थक गए होंगे, थोड़ा आराम कर लो। कभी कभी मुझे ये लगता है कि ये मशवरा मैं अपने आप को दे रहा हूँ। मैं पिछले दिनों आराम करके आ गया हूँ। मेरे आराम की जगह मेरा होम टाउन है सक्कर, तो फिर मैं कभी कभी सब कुछ छोड़ के वहाँ चला जाता हूँ। वहाँ पे मेरे जो पुराने दोस्त हैं, मेरे जो वालिदैन की एक का कब्रिस्तान है, वहाँ जाता हूँ, बहनों भाइयों भांजे भतीजों के साथ ज़िंदगी गुजारता हूँ, तो मैं बहुत रिलैक्स हो जाता हूँ। अभी होकर आया हूँ शायद दिसंबर में। ऊपर वाला जो कार्ड है ये है, आपकी उम्मीद है कि आप अपना टारगेट हासिल कर लोगे, चीज़ें आपकी अच्छी हो जाएंगी और आप उसको बैलेंस भी कर लोगे। आखिरी वाला कार्ड है एस ऑफ स्वॉर्ड। एस ऑफ स्वॉर्ड नई डायरेक्शन की बात करता है, नए काम की बात करता है। देखिए, अगर ये जो स्टोरी मैंने आपको बताई है ये सही चल रही है तो उसको चलने देना, लेकिन ये आखिरी वाला कार्ड कर रहा है कि इसमें कुछ ही नई चीज़ भी शामिल करो। अगर नई चीज़ शामिल करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा कामयाबी मिलेगी, बहुत अच्छे नताइज मिलेंगे, और नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, काम चलेगा। ऐसा नहीं कि काम नहीं चलेगा, चीज़ें अच्छी होंगी आपके पास। ओके जेमिनी, मैंने आपके लिए रीडिंग की और अच्छी रीडिंग की आपकी। अब हम चलते हैं आपके 3
सवालात की तरफ। आपके 3 सवालात, या फिर आप इसको समझ सकते हैं आपकी 3 विश, कि आपकी वो विश पूरी होंगी या नहीं होंगी। ओके, सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 1 बता रहा है कि आपका काम हो जाएगा, क्वीन ऑफ कप्स आया है, आपका प्रमोशन हो जाएगा, आपको आपके ड्रीम जॉब मिल जाएगी, चीज़ें आपके पास अच्छी अच्छी हो जाएंगी। सवाल नंबर 2, यस आपका काम हो जाएगा, लेकिन इतने मजे से नहीं आएगा, कंपटीशन जीतने के बाद होगा। कंपटीशन से मुराद कि ये इम्तिहान भी हो सकता है, ये इंटरव्यू भी हो सकता है, और कोई और चीज़ भी हो सकती है, उसमें बहुत बड़ा कंपटीशन होगा, और उस कंपटीशन में आप जीत सकते हो, चीज़ें आपकी अच्छी हो सकती हैं। नंबर 3, यस आपका काम हो जाएगा। अगर आपको मोहब्बत का, इश्क का, रिश्ते का इंतजार है तो वो आ रहा है, चीज़ें आपकी अच्छी अच्छी हो रही है। और जो लोग पार्टनर का इंतजार कर रहे हैं, चाहे वो इमोशनल पार्टनर, मोहब्बत, या फिर बिजनेस पार्टनर, तो वो भी आपका काम हो जाएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।